आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जेएसई के लिए यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस प्रैक्टिस सेट में अनिवार्य संस्कृत से उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं और विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो साथियों, प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को, लेकिन उससे पूर्व वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर नहीं किया तो शेयर, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। आपके लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभव में किस रस की प्रमुखता है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का सही उत्तर श्रृंगार रस चुन करके आपने राइट आंसर दिया है, विकल्प। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि दूत वाक्यम कृति के रचनाकार कौन है? दूत वाक्यम किसकी रचना है? और इस प्रश्न का जवाब आपने भास को चुना, तो विकल्प ख सही जवाब। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, यह कथन इसमें से किस कृति के संदर्भ में है? अभिज्ञान शाकुंतलम, विकल्प को सही जवाब। प्रश्न संख्या 4 है कि संस्कृत के किस कवि के लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया गया है? और चौथे प्रश्न का सही उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, किसको? भवभूति ग विकल्प को सही जवाब के साथ में। प्रश्न संख्या 5। न धर्म वृद्धिषु वयः समीक्ष्यते, यह सूक्ति किस कवि की है? जवाब कालिदास को विकल्प सही उत्तर। प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी से हुआ है? काफी रिपीट होने वाला प्रश्न, और इस प्रश्न का जवाब आपने किरातार्जुनीयम, विकल्प ग को चुना, सही जवाब के साथ में। पार्श्वनाथ चरित का लेखक पूछा जा रहा है। 7वें प्रश्न का सही उत्तर पार्श्वनाथ चरित किसके द्वारा लिखा गया है? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने बदिराज, घ विकल्प सही जवाब। आठवां प्रश्न है कि प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युद्ध बोध विधायिनी स्फुरंति सत्य करवे बुद्धि प्रतिभा सर्वोत्मुखी, किसका कथन है? यह भी रिपीट होने वाला प्रश्न, और वाग भट्ट, विकल्प ख सही जवाब। प्रश्न संख्या 9 है कि प्रसन्न राघव किसकी रचना है? प्रसन्न राघव किसकी रचना है? 9वें प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है, किसको? विकल्प जयदेव को राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन किस ग्रंथ से लिया गया हो? तो छांदोग्य उपनिषद, विकल्प ख। सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि श्री कृष्ण से दौत्यम महान नाटककार भास द्वारा रचित किस नाटक में संकलित है? और 11वें प्रश्न का सही जवाब दूत वाक्यम, विकल्प ख सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 12 कि उत्तर रामचरितम का प्रधान रस पूछा जा रहा है। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस आपने करुण रस, विकल्प ख। काफी रिपीट होने वाला प्रश्न, देखिए 2005, 2004, 2021, 2003 में रिपीट हुआ है सब टीजीटी परीक्षाओं में।
अगला प्रश्न है कि भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित कौन नहीं है, पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 13 का पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये मुनित्रयी में गिने जाते हैं, तो विकल्प घ सही जवाब। प्रश्न संख्या 14, 14वां प्रश्न है कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। अष्टाध्यायी का रचनाकार आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको, पाणिनि को, तो विकल्प ख सही जवाब। प्रश्न संख्या 15 है कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। 15वें प्रश्न का सही जवाब आपने 24 विकल्प घ को चुना, तो राइट आंसर आपका। प्रश्न संख्या 16 है कि टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव में कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है, और 16वें प्रश्न का सही जवाब आपने 8 विकल्प ग को चुना, सही जवाब है। प्रश्न संख्या 17, 10 कुमार चरितम किसकी रचना है। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है, दंडी को चुन करके सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 18 है कि इनमें से कौन सी रचना दंडी की नहीं है। इसमें से कौन सी रचना आचार्य दंडी की नहीं है। 18वें प्रश्न का सही जवाब आपने रघुवंशम विकल्प ख को चुना, सही जवाब हो गया था। क्षमा करें, प्रश्न थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है। कादम्बरी, वासवदत्ता और रघुवंशम तीनों रचनाएं दंडी की नहीं है, तो विकल्प क इसका सही जवाब बनेगा। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी रचना दंडी की है, क्योंकि ये तीनों ही रचनाएं अलग रचनाकारों की हैं। आगे 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी। श्रीहर्ष के पिता का नाम, तो विकल्प ग हरि। शिशुपाल वधम के लेखक माँ की रचना है। स्वप्नवास वदत्तम नाटक का लेखक भास। अगला, इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब मालविकाग्निमित्रम को चुना आपने, तो राइट आंसर। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक कौन है। कालिदास। मालती माधवम किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब भवभूति। प्रश्न संख्या 26 है कि इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है। वो अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना मार्क की है। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब शिशुपाल वधम विकल्प घ। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नाटक का नायक पूछा जा रहा है, और 28वें प्रश्न का सही उत्तर आपने चाणक्य को चुना, सही उत्तर है आपका। प्रश्न संख्या 29 है भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक पूछा जा रहा है, और 29वें प्रश्न का सही जवाब आपने महावीर चरितम विकल्प ख को चुना, तो सही जवाब। किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब भारवी को चुना आपने, तो घ विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रघुवंशम महाकाव्य में सर्ग पूछा जा रहा है, और प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब आपने 19 सर्ग विकल्प ख सही जवाब। आगे कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है, और 32वें प्रश्न का सही जवाब आपने दुर्वासा को चुना, तो विकल्प को राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव के देश से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत का कवि प्रसिद्ध है। तो उपमा कालिदास, पद लालित दंडी, भारवी अर्थ गौरवम भारवी अर्थ गौरव के लिए, और माघे संति त्रयोगुणा, विकल्प घ सही जवाब। आगे संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण का प्रयोग होता है। तो माघ के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है।
मृच्छकटिकम विकल्प का सही जवाब। अगला प्रश्न, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? उत्तर रामचरितम के तृतीय का संबंध किससे है? जवाब हो जाएगा पंचवटी से। अगला प्रश्न है, सूची एक के समूह का मिलान सूची दो से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो कालिदास ऋतु संहारम, भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम, दंडी की रचना दस कुमार चरितम, बाण भट्ट की रचना कादम्बरी और श्री हर्ष की रचना नैषधि चरितम। 1 4 2 5 3, 1 4 2 5 3 विकल्प को सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिदास द्वारा प्रणीत? कालिदास का इसमें से मालविका अग्निमित्रम को चुना आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प। एको रस करुणेय किस कवि की उक्ति है? और क्रम संख्या 40 का सही जवाब आपने भवभूति को चुना, तो राइट आंसर। मुद्रा राक्षस नाटक की रचना का तो विकल्प घ राइट आंसर हो जाएगा आपका विषाक्त। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित रचना है? किरातार्जुनीय विकल्प। कादम्बरी के रचनाकार कौन है? बाण भट्ट को चुना आपने, विकल्प ख। राजशेखर की निम्नलिखित में से कौन सी रचना अच्छी है? क्रम संख्या 44 का सही जवाब काव्य मीमांसा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? क्रम संख्या 45 का सही जवाब उत्तर रामचरितम विकल्प दो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। क्रम संख्या 46, काव्यादर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो दंडी विकल्प घ सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, सूची एक का दो के साथ मिलान करना है और दिए गए कोड से सही कोड का चयन करना है। तो मेघदूतम कालिदास की, भास का स्वप्न वासवदत्तम, आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। 2 1 4 3 विकल्प को सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भारवीय अर्थ गौरवम, उपमा के लिए कालिदास, माघे संति त्रयोगुणा, माघ तीनों उपमा कालिदासस्य भारवीय अर्थ गौरवम, पद लालित्यम दंडी, दंडी पद लालित्य के लिए। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कवि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं? तो भास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? क्रम संख्या 50 का सही जवाब ऋतु संहार विकल्प घ। असद वह शब्द के स्त्रीलिंग पश्चिमी विभक्ति बहुवचन पूछा जा रहा है, तो विकल्प को अमुभ्य। अगला प्रश्न, सूची एक का दो के साथ सम्मिलित करना है और दिए गए कोड से सही मिलान करना है। क्रम संख्या 52, मालविका अग्निमित्रम कालिदास की रचना, भवभूति की रचना मालती माधवम,
दस कुमार चरितम, दंडी की रचना, श्रीहर्ष की रचना, नैषधि चरितम। 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है कि राज तरंगिणी किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब राज तरंगिणी का रचनाकार आपने कल्हड़ को चुना, विकल्प को सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बृहत त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब विकल्प कुमार संभवम को चुना, घ को तो राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो दंडी की रचना है दस कुमार चरितम, विकल्प ग राइट आंसर। कामर्ता ही प्रकृति कृपण चेतना चेतनेशु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? मेघदूतम से। अगला प्रश्न है कि किस रचना में कुटनियों का वर्णन किया गया है? 57 का सही जवाब आपने विकल्प घ राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है? भवभूति। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब आपने विकल्प नैषधि चरितम, विकल्प घ को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60, अनुज्जति धवलतापि सरागैव भवनीयूनाम दृष्टि, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है? और जवाब में आपने कादम्बरी शुक्लोपदेश, विकल्प दो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सहसा विदती न क्रियाम, इस सूक्ति से युक्त रचना किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक स्वर का अंतिम पद क्या है? तो लक्ष्मी। वेणी संहार नाटक का अंगिरस पूछा जा रहा है, 63 का सही जवाब आपने विकल्प क को चुन लिया है, राइट आंसर है बी फर्स्ट। अगला प्रश्न, कालिदास की रचना रघुवंशम एक महाकाव्य है, काशिका क्या है? काशिका तो पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी की टीका। दस कुमार चरितम किसकी रचना है? जवाब में आपने दंडी को चुना। मालती माधवम के रचनाकार कौन है? भवभूति। नैषधि चरितम के रचनाकार श्रीहर्ष। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो शाहजहां की। अगला प्रश्न है, प्रियतमिदं व्याप्ति प्रियते शक्ति व्युत्पत्तिर्भ्यास, यह कथन किस आचार्य का है? तो रुद्रट का है। 10 रूपक किस प्रकार का ग्रंथ है? और प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब विकल्प ग नाट्य संबंधी। उज्जवल नीलमणि की रचना पूछा जा रहा है, और 72 का सही जवाब आपने विकल्प ख को चुना, रूप गोस्वामी को, तो राइट आंसर है। आगे, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? और जवाब में आपने जयदेव को चुना, तो विकल्प ख सही जवाब। प्रश्न संख्या 74 की भवभूति की रचना पूछा जा रहा है इसमें से, तो उत्तर रामचरितम। आगे, निम्नलिखित में से कृति और रचनाकार का एक युग्म गलत है, गलत युग्म आपको सेलेक्ट करना है। तो नौ शाशांक चरित चंपू राजशेखर की नहीं है, विकल्प घ राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ये कृति भास द्वारा रचित नहीं है, तो महाभाषम घ विकल्प। अगला प्रश्न है कि कालिदास की प्रथम काव्य कृति इसमें से कौन सी है? ऋतु संहार, विकल्प ख राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब आपने विकल्प ग भारवी को चुना, तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एको रसा करुणेय निम्नलिखित में से किसका कथन है? और जवाब में आपने भवभूति, विकल्प ख को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शिशुपाल वध किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब
मार्क को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? और क्रम संख्या 81 का सही जवाब विकल्प घ को चुना जयदेव को तो राइट आंसर। आगे चंद्रालोक के रचनाकार कौन है? और जवाब में आपने जयदेव को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दस रूपकम के लेखक कौन है? और जवाब में आपने धनंजय को चुना तो विकल्प ख सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है? नैषधि चरितम विकल्प भ राइट आंसर। भास की रचना इसमें से कौन सी है? तो प्रतिमा नाटकम, मृच कटकम के रचनाकार शूद्रक, नव सहसांग चरित चंपू काव्य के रचनाकार श्रीहर्ष, संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभव के रचनाकार कालिदास। कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? तो कर्पूर मंजरी। अगला प्रश्न है कौन सा नाटक भास का नहीं है? मुद्रा राक्षस। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? बुद्ध चरितम। मुद्रा राक्षस की नाट्य कृति इसमें से कौन सी है? नाट्य कृति के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? मालती माधवम। प्रतिमा नाटकम के रचयिता कौन है? 94 का सही जवाब विकल्प ख को चुना आपने, भास को तो राइट आंसर। रघुवंशम के रचयिता कौन है? तो जवाब में आपने विकल्प कालिदास को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राजशेखर के नाटक का नाम बाल रामायण विकल्प का सही जवाब। आगे निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो मालती माधवम भवभूति की रचना, कपूर मंजरी राजशेखर की रचना, प्रसन्न राघव जयदेव की रचना, विक्रमो वर्षियम कालिदास की रचना। ब द ख स विकल्प ख। आगे निम्नलिखित में से भवभूति की रचना, तो उत्तर रामचरितम विकल्प का राइट आंसर। किरातार्जुनियम के रचनाकार भारवी। कादम्बरी के रचयिता बाण भट्ट। निम्नलिखित में से कौन सी कृति दंडी की है? काव्यादर्श सही जवाब। आगे निम्नलिखित कृतियों में कालिदास द्वारा विरचित रचना मेघदूतम। नैषधि चरितम रचना के लेखक श्रीहर्ष हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? दस कुमार चरितम, शिषपाल वधम, माघ की रचना। 12वीं की रचना इसमें से कौन सी है? किरातार्जुनियम। मालती माधव के रचनाकार भवभूति। आगे इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? प्रतिमा नाटकम विकल्प ग। अगला प्रश्न है कि मालविका अग्निमित्रम नाटक के लेखक। मालविका अग्निमित्रम कालिदास।
दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम। तो काव्यादर्श। फिर मिलान कर लेना है, फटाफट करते हैं मिलान। कालिदास ऋतु संहारम, भवभूति उत्तर रामचरितम, दंडी दस कुमार चरितम, बाण भट्ट कादम्बरी, श्रीहर्ष नैषधि चरितम। तो 1 4 2 5 3 विकल्प को सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भवभूति की रचना का नाम। प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब आपने उत्तर रामचरितम चुना। अगला प्रश्न है कि भवभूति का मूल नाम। श्रीकंठ था। संस्कृत काव्य में पद लालित के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब विकल्प पद लालित्य दंडिन। विकल्प भ। रघुवंशम किसकी रचना है? बहुत ही आसान से जवाब है सब। कालिदास। मालती माधवम की रचना का भवभूति। श्रीहर्ष का ग्रंथ इसमें से कौन सा है? तो नैषधि काव्य। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो उपमा कालिदास। करुण को रसराजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? उत्तर रामचरितम। फिर मिलान करना है, फटाफट करते हैं मिलान। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। फिर माघ की रचना जो है शिशुपाल वधम। दंडी की रचना दस कुमार चरितम, भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम। 2 3 4 1। आगे बृहत त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आएगा? रघुवंशम। अगला प्रश्न है कि श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित में किस रीत की प्रधानता है? वैदर्भी रीत। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनियम का प्रधान रस पूछा जा रहा है। 123 का सही जवाब आपने वीर रस विकल्प को चुना, तो राइट आंसर। आगे फिर मिलान करना है। तो दस कुमार चरितम, दंडी, नैषधि चरितम, इसका श्रीहर्ष और उत्तर रामचरितम भवभूति। 3 1 2। आगे उत्तर रामचरितम का प्रधान रस पूछा जा रहा है। करुण रस। कला परिच्छेद दंडी की रचना है। संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुणेयो कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? तो भवभूति विकल्प सही जवाब। साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।